नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के चैनल में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। शुरू हो गई क्लस्टर यूनिवर्सिटी पर राजनीति। कांग्रेस और भाजपा जुटे यूनिवर्सिटी का श्रेय लेने में। सांसद की अपील, शहीदों के नाम पर जरूर जलाएं एक दिया। शहीदों के परिजनों संग भी दीपावली मनाने का किया आग्रह। किसान बचाओ अभियान ने नगर परिषद सफाई कर्मियों को 10,000 रुपए प्रतिमाह रोजगार देने की उठाई मांग। जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। और धूमधाम के साथ मनाया न्यू ईरा पब्लिक स्कूल बरौल ने अपना वार्षिक समारोह। सांसद अनुराग ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। क्या प्रदेश को मिली किसी सौगात पर राजनीति करना जायज है? ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रदेश में एक प्रचलन सा बनता जा रहा है कि यहाँ कोई भी बड़ी सौगात मिलने पर उसका श्रेय लेने की होड़ लग जाती है। इस बार श्रेय लेने की होड़ मची है कांग्रेस और भाजपा के बीच और श्रेय लिया जा रहा है मंडी को मिली क्लस्टर यूनिवर्सिटी का। इसे प्रदेश का सौभाग्य माना जाएगा कि देश भर में जिन 8 क्लस्टर यूनिवर्सिटियों की शुरुआत होनी है, उनमें एक नाम हिमाचल प्रदेश का भी है और यह भी प्रदेश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि सौगात पर श्रेय लेने को लेकर कांग्रेस और भाजपा में अभी से ही खींचतान शुरू हो गई है। बता दें कि वल्लभ कॉलेज मंडी के स्वर्णिम इतिहास को देखते हुए इसे क्लस्टर यूनिवर्सिटी बनाने की प्रक्रिया वर्ष 2013 में शुरू हुई। मामला केंद्र सरकार के पास था तो जाहिर सी बात है कि मंजूरी भी वहीं से मिलनी थी और अब जब मंजूरी मिली तो फिर इस पर राजनीति शुरू हो गई है। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद रामशु शर्मा का कहना है कि केंद्र सरकार का मंडी वासियों को एक तोहफा है। सांसद के अनुसार प्रधानमंत्री के मंडी दौरे के बाद अब प्रदेश के विकास को पंख लगने लगे हैं और उसी कड़ी में ये पहली उड़ान है। सांसद महोदय इसके लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का आभार जता रहे हैं और इसका पूरा श्रेय केंद्र सरकार को दे रहे हैं कि छोटी काशी मंडी को जो एक दिवाली का तोहफा मिला कि आज क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो मंडी को मिली है, यानी देश भर में 8 खुली थी, 9वीं यूनिवर्सिटी हिमाचल को मिली, वो भी मंडी को मिली है। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री का धन्यवादी हूँ। वो मंडी आए, छोटी काशी मंडी आए थे, लेकिन जाने के बाद उन्होंने कई पार्लियामेंट के जो काम थे वो बारी बारी निकलने आरंभ हुए हैं। पहले क्लस्टर यूनिवर्सिटी के रूप में, फिर दूसरा नमक का जो उद्योग लगने वाला उसका काम परसों आगे बढ़ा है और मुझे विश्वास है कि छोटी काशी मंडी जिसे दर्जा मिला है, जिसकी ख्याति के रूप में जाने लगी है और बहुत बड़ा तोहफा माननीय प्रधानमंत्री ने एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी का मंडी वासियों को दिया है। मैं भारत सरकार का धन्यवाद। बता दें कि मंडी में खुलने जा रही क्लस्टर यूनिवर्सिटी के साथ आसपास के करीब 100 कॉलेजों को जोड़ा जाना है और इससे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पर पड़ रहे अतिरिक्त बोझ को कम करने का प्रयास होगा। यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तर्ज पर वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और सारा स्टाफ तैनात किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए 49.50 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है, जिसकी पहली किश्त के रूप में करीब 24 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए गए हैं। यह संस्थान केंद्र और राज्य की आपसी सहभागिता से चलना है। 90% धन केंद्र सरकार देगी, जबकि 10% राज्य सरकार को देना होगा। वर्ष 2013 में जब क्लस्टर यूनिवर्सिटी का प्रोसेस शुरू हुआ तो उस वक्त केंद्र और राज्य में कांग्रेस सरकारें थी। यही कारण है कि अब जब अंतिम मंजूरी मिल चुकी है तो कांग्रेसी इसके लिए अपनी नेताओं की पीठ थपथपा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र शर्मा का कहना है कि आज प्रदेश को क्लस्टर यूनिवर्सिटी मिलने के लिए सीएम वीरभद्र सिंह बधाई के पात्र हैं। मैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बारे में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं, जिनके प्रयासों से 2013 में इसका जो प्रोजेक्ट है वो तैयार हो चुका था। इसमें जो 90 और 10 का जो प्रावधान किया गया था, उसमें तो जो 10% राशि थी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने उसी समय तुरंत जो है इस संस्थान के इस क्लस्टर यूनिवर्सिटी के लिए डाल दी थी। तब जाकर के इसका इनिशिएटिव जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया और आज जो है आपके सामने ये संस्थान है, ये आगे चल करके फलेगा फूलेगा और इसके लिए बधाई के पात्र सारी टीम है और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह है। बता दें कि अभी तक क्लस्टर यूनिवर्सिटी को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है और अधिसूचना जारी होने से पहले ही होड़ लेने की सूचनाएं चर्चाओं का विषय बन गई है। यह कोई एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी की ही बात नहीं, प्रदेश को जितनी भी बड़ी सौगातें मिली है उन पर आज दिन तक राजनीति करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है।
ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे इस दीपावली पर एक दिया शहीदों के नाम पर जरूर जलाएं। यह अपील उन्होंने शनिवार को मंडी में की। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि कई परिवार ऐसे हैं जिनके घरों के चिराग भारत माता की सरहदों की रक्षा करते हुए बुझ गए हैं। ऐसे परिवारों को देश के सबसे बड़े त्योहार पर सुनापन महसूस ना हो, इसके लिए उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपने आसपास दिवाली पर उन घरों में जरूर जाएं, जिस घर के किसी वीर ने देश के खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी है। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री हर वर्ष अपनी दिवाली सैनिकों के साथ मनाते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं। ऐसे में प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि वे दिवाली के मौके पर शहीदों के शहादत को सलाम करें और उनके नाम पर एक दिया जरूर जलाएं। एक मेरी सभी से प्रार्थना है कि जो सीमा पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, इस दिवाली पर्व पर एक दिया उनके नाम से जरूर जलाएं और उनके परिवारों से, जहां हम रहते हैं, जहां सैनिकों के परिवार रहते हैं, उनके साथ और जिन परिवारों का व्यक्ति शहीद हुआ हो, उन परिवारों में जाकर इस दिवाली पर्व पर उनके पास जाकर जरूर उनसे मिले। ये भी मेरी आपसे प्रार्थना है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। के चैनल में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। पंचायती राज विभाग हिमाचल सरकार के मुख्य संसदीय सचिव एवं सुंदरनगर के लोकप्रिय विधायक सोनलाल ठाकुर की ओर से सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता व समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली आपके और आपके परिवार के लिए मंगलमयी हो। मैं सभी मंडी वासियों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई देता हूं और यहां आशा करता हूं कि आने वाला साल सभी मंडी वासियों को सुख भरा, समृद्धि भरा एवं स्वास्थ्य भरा जाएगा। मैं चंपा ठाकुर, जिला परिषद की अध्यक्ष, तुंगल वासियों को और मंडी वासियों को और पूरे डिस्ट्रिक्ट मंडी के सभी लोगों को बधाई देती हूं और हिमाचल प्रदेश के सभी को बधाई देती हूं। और एक पंचायती राज में आज मैं जो हमारा अभियान चलाया स्वच्छता का, और सभी को से मैं यही कामना करती हूं कि सेफ दिवाली और स्वच्छ दिवाली और साफ़ सुथरी दिवाली मनाए जाए और एक जो कूड़ा कचरा होता है उसको इकट्ठा करके कूड़े दान में डाले या कूड़े वाले को ही दे। यही मैं सभी से कामना करती हूँ। धन्यवाद। मैं नरेंद्र गुलेरिया एडवोकेट दीपों के इस पावन अवसर दीपावली पर हिमाचल वासियों को, मंडी वासियों को और के चैनल के दर्शकों को शुभकामना देता हूं। मैं कामना करता हूं कि यह त्यौहार आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता अजय राणा की ओर से समस्त प्रदेश वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों का ये त्योहार समाज के हर वर्ग को खुशियां प्रदान करे, यही कामना है। सराज कांग्रेस मंडलाध्यक्ष जगदीश रेड्डी की ओर से समस्त सराज वासियों, समस्त जिला वासियों और समस्त प्रदेश वासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों का ये त्योहार आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन टेकचंद ठाकुर संयोजक जिला मंडी की तरफ से प्रदेश व देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्व महासचिव हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस और डायरेक्टर द सिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी महेंद्र ठाकुर की तरफ से समस्त देश व प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सचदेवा कॉलेज पटल मंडी कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क्स, IDVP, SSC, पटवारी, JEE सिविल, HP, SSB हमीरपुर,
Dropper batch starts. JEE Main and Advanced NEET also start. Batch starts for SBI, IBPS clerk. कोचिंग सहित 9 to +2 मैथ्स एंड साइंस की ट्यूशन क्लासेस सुविधा भी प्रदान की जाती है। संस्थान से कोचिंग लेकर विभिन्न प्रतिभागी आज अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो फिर आप क्या सोच रहे हैं? सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें सचदेवा कॉलेज पडल मंडी। थापर म्यूजिक बैंक, अ मल्टी ब्रांड मोबाइल शॉप। हमारे यहाँ आपको मिलेंगे कहीं से भी मोबाइल लेने से पहले हमारे यहाँ रेट जरूर जान लें, क्योंकि हम आपको देते हैं बाजार से कम रेट की 100% गारंटी। कम रेट के साथ हम आपको डाउनलोड करके देंगे लेटेस्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन, लेटेस्ट एंड्रॉयड गेम्स, लेटेस्ट एंड्रॉयड एंटीवायरस, HD मूवीज एंड HD वीडियो सॉन्ग्स। तो आज ही आए थापर म्यूजिक बैंक, शॉप नंबर 150, इंदिरा मार्केट, मंडी। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद स्वर्णाभा ज्वेलर्स से आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आने वाला साल आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे मंगल कार्य लेके आए और आपके मन के अंधेरे को मिटाएं और आपके जीवन में उजाला ही उजाला हो। मैं भगवंत सिंह, रतन ज्वेलर्स इंदिरा मार्केट की तरफ से और अपनी इंदिरा मार्केट के व्यापारी यूनियन की तरफ से आप सभी मंडी वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आपकी दीपावली मंगलमय हो। मंडी वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं भगवान को प्रेयर करूंगा कि ये दिवाली सभी लोगों को शुभकामनाएं ले आए, सभी के घर में खुशियाँ लेके आए। और मेरी पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पूरे हिमाचल वासियों को मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ और सभी को भगवान को प्रेयर करूँगा कि भाई हिमाचल वासियों को एक दिवाली बहुत अच्छी और बढ़िया संपन्न हो। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश शर्मा वृंदा ज्वेलर की ओर से मंडी वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और आपकी दिवाली शुभकामनाएं और मंगलमय हो। नमस्कार दोस्तों, मैं एनी जेवर ज्वेलर्स मंडी से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और आपसे अनुरोध करती हूं कि इस बार दिवाली सेफ और पॉल्यूशन फ्री मनाएं। मैं सिमरनजीत कौर मनचंदा ज्वेलर मंडी हिमाचल प्रदेश सारे मंडी नगर वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान संयोजक दिशा शर्मा ने नगरों में सफाई कर्मियों को 2500 से 3500 रुपए की बजाय कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह पर सम्मानजनक रोजगार देने की मांग की है। वहीं उन्होंने नगर परिषद मंडी के पास गरीबों को रोजगार देने के लिए आए 65 लाख रुपए में घोटाला करने का आरोप लगाया है। किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान संयोजक दिशा शर्मा ने मांग दोहराते हुए अंग्रेजों के लिए दिए पदनामों तमाम क्लास 4 व स्वीपर, चपरासी, बेलदार कामगारों को अत्याधुनिक सुविधाएं देकर उनके पदनाम नगर वाहक, कार्यालय वाहक और देश निर्माता या नगर निर्माता जैसे सम्मानित पदनाम दिए जाने की मांग की है, जिसको लेकर उन्होंने जिलाधीश मंडी को एक ज्ञापन पत्र सौंपा। दिशा शर्मा ने बताया कि उन्होंने घर घर से कूड़ा कचरा, करोड़ों के मैकेनिकल डस्टबिन, ऑपरेशन सिस्टम घोटाले की न्यायिक जांच को लेकर जिलाधीश मंडी को व उनके माध्यम से मुख्यमंत्री, महामहिम, राज्यपाल, मानवाधिकार आयोग और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को इस आशय को लेकर रोष पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद मंडी के पास 65 लाख रुपए गरीबों को रोजगार देने के लिए आया है। नगर परिषद मंडी ने करोड़ों रुपए की लागत से मैकेनिकल डस्टबिन, ऑपरेशन सिस्टम खरीदा, जिसे स्टील के मैकेनिकल
मेडिकल डस्टबिन तथा इन्हें उठाने के लिए क्रेन नुमा सेल्फ डंपिंग गाड़ियां भी खरीदी गई। उन्होंने कहा कि यह सिस्टम क्यों फेल किया गया है और यह सिस्टम कब कहां सड़ रहा है कोई पता नहीं है। उन्होंने इस घोटाले की जांच करने की मांग उठाई है। मंडी की नगर परिषद सहित हिमाचल प्रदेश में जितनी भी नगर परिषद हैं उसमें जो सफाई कर्मी रखे गए हैं, यहाँ तो घर घर कूड़ा उठाने की जो प्रथा एक शुरू की गई है, उसमें जो महिलाएं, बच्चे और जो बीमार हैं वो कूड़ा कचरा उठाने का काम कर रहे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं दी गई, ना तो मास्क है ना कोई दूसरी सुविधा है, और 50 रुपये एक घर से उनको सिर्फ मिलता है। उस हिसाब से इनका 2500 से 3500 रुपये प्रति माह बनता है। हम मांग कर रहे हैं कि इन सफाई कर्मियों को कम से कम 10,000 रुपये महीने की प्रति माह पगार दी जाए, और इसके साथ जो पदनाम है, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो पदनाम दिए गए थे कि स्वीपर है, वो पियोन है, या जो बेलदार है, या जो कामगार है, हम मांग कर रहे हैं कि अंग्रेज़ों के पदनाम से हटा करके जैसे स्वीपर थे उनको ऐसा कोई नगर वाहक, या जो पियोन है उनको कार्यालय वाहक, या जो कामगार या बेलदार है उनको भी इस तरह के सम्मानित जो पदनाम दिए जाएँ, ये हमारी मांग है। उन्होंने कहा कि यदि यह कुप्रथा तुरंत बंद नहीं करवाई गई तो वह सत्याग्रह पर मजबूर होंगे। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। उपमंडल भोरंज के न्यू इरा पब्लिक स्कूल परोल में 15वां वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें बीसीसीआई अध्यक्ष व सांसद अनुराग ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वर्ष भर विभिन्न उपलब्धियों में अव्वल रहे बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। स्कूल के एडीएम प्रेम सिंह ठाकुर व स्कूल स्टाफ ने मुख्य अतिथि के स्कूल पहुंचने पर स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने अनेक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिन्होंने कार्यक्रम में आए हुए सभी का मन मोह लिया। प्रधानाचार्य ने स्कूल की उपलब्धियों की वार्षिक रिपोर्ट मुख्य अतिथि के समक्ष पढ़ी। वहीं अनुराग ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि आज प्राइवेट स्कूल भी गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने स्कूल के बच्चों और उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी। अनुराग ठाकुर ने चिंता जताते हुए कहा कि अन्य राज्यों की तरह देवभूमि हिमाचल में भी नशे का कारोबार बढ़ रहा है। यहाँ के युवा भी नशे के दलदल में फंसते जा रहे हैं। बाल्यकाल से ही बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है। इसके लिए अध्यापकों व अभिभावकों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो बच्चों को इस तरह की बुरी आदतों से दूर रखें। आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। आज हमारे समाज में अनेक चुनौतियाँ हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है। IT युग में रोजगार की कमी आई है। इसलिए बच्चों को आज ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो बच्चों का पूर्ण विकास करे। सफलता प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए विद्यार्थी जीवन में कड़ी मेहनत करनी चाहिए। न्यू इरा पब्लिक स्कूल के बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंस सांस्कृतिक कार्यक्रमों में और शिक्षा में दोनों में दी है, और जिस तरह से स्कूल ने अच्छा काम पिछले कई वर्षों में दिया है, समाज की भलाई के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। मेरा आज की युवा पीढ़ी से केवल इतना ही निवेदन है कि आने वाला समय चुनौतियों भरा है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, स्किल्स प्राप्त करें और देश के निर्माण में अपना योगदान दें, और लगातार इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आज की युवा पीढ़ी को बड़ा योगदान देना होगा। अच्छी शिक्षा के आधार पर हम देश का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। शिक्षित समाज होगा तो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी हम खड़ी कर पाएंगे और भारत को विश्वगुरु बना पाएंगे। अच्छा सर, कंगना रनावत को ब्रांड एम्बेसडर बनाना था सर, वो उसका क्या हुआ, क्यों नहीं बन पाई कंगना रनावत? देखिए, बहुत सारे लोगों ने हिमाचल प्रदेश का नाम दुनिया भर में रोशन किया है, और किसी का सहयोग अगर हिमाचल प्रदेश के लिए और विकास के लिए, उत्थान के लिए हो सकता है तो ज़रूर करना चाहिए। न जाने कौन सी राजनीति किसी बड़े उम्दा कलाकार के हिमाचल के साथ जुड़ने पर नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है अगर कोई व्यक्ति अपना योगदान देने के लिए तैयार हो तो उसकी सेवाएं लेनी चाहिए और अपनी ओर से प्रयास करने चाहिए। के चैनल के लिए भोरन से रमित की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वच्छ व खुले वातावरण में सड़क सुविधा के साथ जेल चौक के पास बिकाऊ है 6 कमरों का सेट। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 9817677960 या फिर 9817456016। मनमोहिक्स, a group of Gurdial Singh, Iqbal Singh. Wish you a very happy and prosperous Diwali. Visit for wide range of Diwali gift items, attractive packings of dry fruits, baskets and thal for Diwali and marriage purpose.
juices packing of Real, Tropicana, etc. Chocolates, nutties, cookies, self-packet items. Full range of Haldiram, Britannia, Cadbury, Bikana, Bikaji, Cremica, MTR, etc. Also visit for packet and clean Kriana, cosmetics and all type of general goods items. All items available at discounted rate. Further details, please visit Manmohik's 16/10 Chandralok Street, District Mandi, Himachal Pradesh. जल स्रोतों भांग की खेती नष्ट करने तथा प्रदेश को खुले में शौचमुक्त राज्य बनाने को चलाए गए अभियानों के सफल क्रियान्वयन के बाद अब सरकार ने सामाजिक क्षेत्र में 2 बड़े जन अभियान चलाने का फैसला लिया है, जिसमें विकलांगों की पहचान, गर्भवती के पंजीकरण के लिए अभियान चलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के दिशा निर्देशानुसार इन 2 नए अभियानों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को पात्र विकलांग व्यक्तियों की पहचान करना और शिशु लिंग अनुपात पर नियंत्रण को गर्भवती महिलाओं का शुरुआती पंजीकरण शामिल है। राज्य में इन 2 अभियानों के कार्यान्वयन को कार्य बनाने के लिए मुख्य सचिव बीसी फारका की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें जिला उपायुक्तों तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभागों के उच्च अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस से पूर्व अधिक से अधिक विकलांगजनों की जांच पूरा करने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है, ताकि सभी पात्र 1 जनवरी 2017 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करना आरंभ कर सके। कहा कि विकलांग व्यक्तियों का पता लगाने को संबंधित उपायुक्तों की निगरानी में राज्य भर में खंड स्तर के चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपस्थिति में इन शिविरों के आयोजन की पहले ही कार्य योजना तैयार कर ली है। आंगनवाड़ी तथा आशा कार्यकर्ता विकलांगता के लक्षण वाले व्यक्तियों को इन शिविरों में चिकित्सा जांच के लिए आने के लिए प्रेरित करेगी। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार गर्भवतियों के शीघ्र पंजीकरण के लिए एक अन्य अभियान भी आरंभ करेगी और यह सुनिश्चित बनाया जाएगा कि सभी गर्भवती महिलाओं का 70 दिनों की अवधि के अंदर आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकरण हो। कहा कि परिणामों पर नियमित तौर पर नजर रखी जाएगी। जन्म के समय लिंग अनुपात से संबंध सूचना प्राप्त करने के साथ साथ जिला विशेष में 70 दिनों में कुल गर्भधारण एवं गर्भपात के आंकड़ों को भी हासिल किया जा सकेगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि राज्य में लिंग अनुपात में सुधार लाने को ये अभियान बड़ा कारगर सिद्ध होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने 19 उचित मूल्य के दुकानदारों को 36,212 रुपए जुर्माना ठोका है। इस जुर्माने में अपयोजना किए गए खाद्यान्नों की मूल्यांकन राशि और प्रतिभूति राशि भी शामिल है। विभाग के जिला नियंत्रक मिलाप चंद शांडिल ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि विभाग द्वारा ये राशि उन उचित मूल्य के दुकानधारकों से वसूल की गई, जिनका 2 माह पहले विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान उनमें अनियमितताएं पाई गई थी। जिला नियंत्रक ने सभी उचित मूल्य के दुकानधारकों को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक कार्य दिवस और कार्य समय में उचित मूल्य की दुकानों को खुला रखें। यदि किसी कारणवश उचित मूल्य की दुकान बंद रखना आवश्यक हो तो इसकी सूचना संबंधित निरीक्षक को जरूर दें और सूचना पट पर भी इसका स्पष्ट उल्लेख करें, ताकि उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने सभी उचित मूल्य के दुकानधारकों को निर्देश दिए कि जिला नियंत्रक कार्यालय को मासिक फीडबैक रिपोर्ट प्रेषित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि फीडबैक रिपोर्ट स्टॉक रजिस्टर में दर्ज विनिर्दिष्ट वस्तुओं की विजिट की गई मात्र एवं अंतशेष के अनुसार होनी चाहिए, ताकि फीडबैक रिपोर्ट सौंपने की तिथि तक की बिक्री एवं वास्तविक अंतशेष का पता चल सके। जिला नियंत्रक ने जिला में कार्यरत सभी उचित मूल्य के दुकानधारकों, करियाना दुकानदारों एवं सब्जी और फल विक्रेताओं को निर्देश दिए कि वे प्रतिदिन अपनी दुकानों में मूल्य सूची प्रदर्शित करें और प्रत्येक उपभोक्ता को कैश मेमो जारी करना सुनिश्चित करें। जिला नियंत्रक ने होटल और ढाबा मालिकों से भी आग्रह किया कि वे अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल न करें, अन्यथा सिलेंडर जब्त कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा और जो भी व्यापारी सरकारी आदेशों की अवहेलना करता पाया जाएगा, उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। आप देखते रहिए के चैनल। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। यहां रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।